अब जैसे ये दास आपको ये सत्संग सुना रहा है और आप मुझे 10 वर्ष के बाद पूछ दो जी इस विषय पर जो आपने ये सत्संग किया था कृपया फिर सुनाइयो, कभी सुन लो उसी से मैं सुना दूंगा, क्योंकि वो मैंने अपने होश हवास में सुना रखा है। और मेरे अंदर कोई प्रेत बोल रहा है तो फिर मैं ये बात बोलूंगा तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुमने याद नहीं रखा, तुम कैसे व्यक्ति हो, श्रद्धाहीन हो, बुद्धिहीन हो। अरे भले आदमियों, ये दास सत्संग करेगा और प्रथम बार जो श्रोता इस सत्संग को सुनेगा 20% याद रहता उसको, और मैं फिर डांट मारूं कि तुमने याद क्यों नहीं रखा, तो इसका इससे सिद्ध है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, यानी उसको ज्ञान नहीं खुद को, और उसको धमका रहा है कि तूने याद क्यों नहीं रखा, तेरा के बिजली गिर गई। अब तो आपको क्या हो गया, जब ऐसे भयंकर युद्ध के समय में आदमी योग युक्त हो सकता है, तो शांत है, सब तरह से बिल्कुल पीस ऑफ माइंड है, आराम से योग युक्त हो सकते। भाव कहने का ये पुणात्माओं, श्री कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं था गीता के ज्ञान देने में। अब श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया किसने है, ये काल ने दिया। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और देख तेरे सामने ये मेरा वास्तविक रूप है, और इस रूप का यानी जो मैंने अब तुझे ये रूप दिखा है, इस रूप का पहले ना तो किसी ने पहले दर्शन हुआ ना आगे कोई कर सकता, ये तेरे ऊपर रहम करके मैंने ये अपना विराट रूप दिखा। पुणात्माओं, यदि श्री कृष्ण जी बोल रहे होते गीता तो ये शब्द नहीं कहते कि ये मेरा विराट रूप पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो अपना विराट रूप कौरवों की सभा में दिखा चुके थे। उस विराट में दिन रात का अंतर है। अपनात्माओं, एक तो 60 वाट का बल्ब हो, ट्यूब हो, और एक हो 1000 वाट की, तो कितना अंतर है, ट्यूब दोनों है, लेकिन वो 1000 वाट वाली 60 वाट वाली से भिन्न होती है। तो इसी प्रकार इन दोनों ने ही विराट रूप दिखाया था, उसमें और उसमें भिन्नता थी। और ये शब्द श्री कृष्ण जी नहीं कह सकते कि पहले किसी ने नहीं देखा और आगे कोई नहीं देख सकता। तो इससे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं, उसके अंदर प्रवेश करके काल बोल रहा है। वो 1000 भुजा का भगवान है, 1000 कला का है, सहस्रा बाहु। अर्जुन कहता है कि सहस्रा बाहु, हे 1000 भुजा वाले भगवान, अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ, क्योंकि वो श्री कृष्ण मान रहा था उसको, और श्री कृष्ण विष्णु जी जो है ये 4 भुजा के भगवान है। अब इस दास की नजरों से आपको पता चलेगा कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला। और दूसरा अन्य प्रमाण एक ये है कि श्री कृष्ण तो अर्जुन के साले थे, श्री कृष्ण की बहन अर्जुन को ब्याही थी सुभद्रा जी, अपने साले को पहचानने से भूल गया, वो श्री कृष्ण नहीं था। वो श्री कृष्ण से बाहर निकल कर वो काल देख रहा था, ऐसे भयंकर रूप दिखाया, और श्री कृष्ण अलग खड़े हैं, ओझल हो गए उसके प्रकाश में, तेज में। तब अर्जुन पूछता है, हे महानुभाव आप कौन हो, मैं आपको नहीं पहचानता। तो क्या श्री कृष्ण थे वह? और भी ढेर सारे प्रमाण हैं कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं कहा। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी काल नहीं कहा अपने आप को, बाद में कभी काल नहीं कहा। श्री कृष्ण जी के पास तो ये जितनी गौवें थी, ग्वाल बाल थे, गोपियां थी, सब आकर के प्यार पाते थे, उसकी तरफ देखते रहते थे, निहारते रहते थे। क्या वो काल हो सकते? तो पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इस सर्वपुरुष ब्रह्म ने दिया, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और इसी को परम ब्रह्म बोलते हैं इस काल को, कि ये मूर्ति रहित है। इसने जब मूर्ति ये आकार में आया तो सदाशिव बन गया, ब्रह्मा जी बताते हैं। और फिर इसने अपने शरीर से एक स्त्री की निकाली अपने शरीर तक, जो इसके श्री अंग से अलग होने वाली नहीं थी। वो कौन थी? वो दुर्गा थी। वो परमेश्वर ने निकाली थी इस काल के पेट तक, जो आपको सृष्टि रचना में बहुत बार बताया और सुनाया गया है। श्री शिव पुराण के अंदर आप देखते हो, रुद्र संहिता के अंदर आपको कल भी दिखाया था और भी दिखाएंगे समय आने पर,
तो उसके अंदर स्पष्ट है कि श्री दुर्गा जी से और श्री शिव यानी इस कसत काल रूपी भगवान से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई, इन दोनों के सृष्टि क्रम से, और ऐसे ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। और फिर विद्वेश्वर संहिता में ये आपने देख लिया, 5 बोलने वाला ये अलग है, और शिव विष्णु ब्रह्मा और रुद्र ये चारों को ये उपदेश दे रहा है। तो ये काल रूपी ब्रह्म जो है, इसने गीता जी का ज्ञान बोला और इसने अपनी स्थिति बताई कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके अर्जुन, तो नहीं जानता मैं जानता हूं। और इसलिए परम अक्षर ब्रह्म की तरफ 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में इसने कहा है, यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए, परम शांति की चाहिए, तो उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर ये उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर, वो संत जैसे बताए तू वैसे भक्ति कर, तब तेरा पूर्ण कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं, आप ये अमृत ज्ञान सुन रहे हो। उस परमात्मा की आपके ऊपर कलम तोड़ कृपा है कि आप यहां सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा स्वयं आते हैं सतलोक से चलकर इस काल के गंदे लोक में। प्रत्येक प्राणी भ्रमित किया हुआ होता है काल के दूतों द्वारा। यथार्थ ज्ञान से कोसों दूर रखा जाता है ताकि ये अपने कर्म बिगाड़ ले और मनुष्य जीवन को व्यर्थ करके ये चला जाए, फिर 84 लाख योनियों के कोल्लू में डाल दिया जाता है। पुण्यात्माओं, जब तक हमें ज्ञान नहीं था, हमने सत्संग सुनने को मिला नहीं था, तो हम अपने उस परंपरागत कर्म को जो हमारे दादे परदादे करते हुए आ रहे थे, उसी को अंतिम मानकर समर्पित हो चुके थे। लेकिन भगवान की कसक अवश्य रह रहकर आत्मा में उठा करती थी कि भक्ति भगवान की करनी चाहिए। फिर ये लोक वेद सुनने को मिला हुआ था। तो उसी आधार से कोई कभी हनुमान जी की पूजा करते, कभी श्री कृष्ण जी के गुणगान करते, कभी विष्णु जी की महिमा सुनते, कभी रामायण महाभारत सुनकर अपनी संतुष्टि कर दिया करते थे। परमात्मा ने आकर के ये ज्ञान दिया कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन पाकर के जो भक्ति नहीं करते, वो तो वैसे ही कर्म कर रहे हैं जैसे अन्य प्राणी किया करते हैं। संतानों उत्पत्ति, उन्हीं की देख रेख और उसके पालन पोषण में, और उन्हीं के फिर आगे संतान की कामना करते हुए हम अपना जीवन नष्ट कर जाते थे। क्योंकि मनुष्य जीवन का एक मुख्य कार्य परमात्मा की भक्ति, आत्म कल्याण ही मूल रूप से है, और इसका हमें ज्ञान नहीं था, जिस कारण से हम जो कुछ होना था हमारे भाग्य में, उसी को ये सोच रहे थे कि हम कर रहे हैं। जैसे हम छोटे से थे तब ये बुजुर्ग आपस में बैठ कर बातें किया करते थे। एक कहता था कि मेरे 2 लड़के 2 लड़की हैं, और सबको ब्याह दिया, शादी कर दी, और भगवान ने दया कर दी, सबके संतान है और पुत्र पुत्रियां सबके भगवान ने दे रखी हैं। मेरा काम पूरा हुआ। अब बेशक भगवान उठा ले, यानी बेशक मृत्यु हो जाए, मेरा काम पूरा हो गया।
अब हम उसी बात को फाइनल मान बैठे थे कि इतना ही काम होता है मनुष्य का। अब पुण्यात्मा परमात्मा के ज्ञान की रोशनी से पता चला कि ये काम जो मनुष्य जीवन से करना था वो तो स्टार्ट भी ना किया आपने, ये तो जीवन नष्ट कर दिया, सफल नहीं हुआ आपका। जैसे कोई ये कहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दूंगा, ये जीव की भारी भूल है। जैसे विवाह के उपरांत प्रत्येक प्राणी की इच्छा होती है कि हमारे पुत्र प्राप्ति हो। पुण्यात्मा वैसे तो अध्यात्म मार्ग के अंदर पुत्र और पुत्री में जरा सा भी अंतर आपके हृदय में नहीं रहेगा जब ज्ञान समझ में आ जाएगा। और वैसे परमात्मा कुछ भी हमारे संस्कार में पुत्र है पुत्र ठीक, पुत्री है पुत्री ठीक, लेकिन जो राम नाम पर लगे हैं तो वो हमारे लिए हमारे पुत्र हैं, अन्यथा वो काल के दूतर हैं। अब परमात्मा ने क्या बताया कि जैसे मान लीजिए आप कोई यूं कहे कि मेरा काम पूरा हो गया, मैंने ऐसा कर दिया, बच्चे ब्याह दिए, कोठी बना दी और ऐसा वैसा कर दिया, ये भूल है प्राणी की। जैसे विवाह के उपरांत प्रत्येक प्राणी की इस लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं के आधार से इच्छा होती है कि भगवान पुत्र दे, और बेटी हो जाती है, जन्म बेटी का हो जाता। फिर पूरे परिवार की आस्था रहती है भगवान अगला तो पुत्र दे, और वो भी बेटी होगी। तीसरी आस करी पुत्र की, वो भी बेटी होगी, चौथी भी बेटी, पांचवी भी पुत्री होगी। तो क्या आपका चाहा हुआ, क्या आपका किया हुआ वही हुआ जो आपके भाग्य में लिखा हुआ था। तो पुण्यात्माओं समझदार को संकेत ही काफी होता है। अब हमने जो करना चाहिए था वो सत्संग से ज्ञान हुआ। वो क्या ज्ञान हुआ? परमात्मा ने आके बताया है कि जब तक ये प्राणी सुखी है, इस झूठे सुख को प्राप्त है, तब तक तो ये समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। क्योंकि जब तक प्राणी के पूर्व जन्म के पुण्य शुभ संस्कार चलते हैं, तब तक वो कितने खोटे काम करो, उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ पिछले जन्म का उसको पुण्य मिलता ही रहेगा। पुत्र भी होंगे, पुत्री भी होंगी, और वो संतान भी नेक हो सकती है। लेकिन आगे भक्ति ना करने से, जैसे बैटरी चार्ज होती है और वो बैटरी चार्ज है तो वो सारे काम कर रही है, पंखा भी चल रहा है, ट्यूब भी जग रही है, लेकिन चार्जर ना लगाने से उसकी अक्षमता समाप्त हो जाएगी, वो डाउन होगी, और फिर उसके बाद सब सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। तो इसी प्रकार पूर्व जन्म के संस्कारी प्राणी पिछले जन्म जन्मांतरों के शुभ संस्कार किए हुए उनके साथ हैं। वो चाहे कुछ भी भक्ति ना करो, सारा दिन घुट्टी लाओ, ताश खेलो, चाहे को कितना सफल अपने आप को समझता है, चाहे मंत्री बना, चाहे प्रधानमंत्री बना हुआ है, वो उसके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है। और जिस समय वो डाउन होएगी उस समय देखना क्या हाल होगा। तो हमें अब पता चल गया इस बात का, हमने पहले से चार्जर लगा दिया अपना, भगवान की दया होगी चार्जर मिल गया ठीक ठाक हमें, तो हमारे ऊपर ये आपदाएं नहीं आवेंगी। नहीं तो फिर भगवान की भक्ति की आवश्यकता ही नहीं। यदि कोई आपदा आई भी तो परमात्मा ऐसी मदद करेगा, दुनिया देखती रह जाएगी। इसलिए परमात्मा की खोज में यह प्राणी बहुत युगों से लगा हुआ, और अब वो साधना, वो भगवान हमें मिल गया जो हमारी प्रोटेक्शन करता है, हमें जो बचाव करता है और मोक्ष देता है। हमारे प्रारब्ध के यानी संस्कारों के, किस्मत के, पाप कर्मों के कारण होने वाले जो कष्ट हैं उनका भी वो निवारण कर देता है। पुण्यात्मा परमात्मा ने आके हमें ज्ञान दिया। दुख में सुमरण सब करें,
सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे, तो दुख काहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कह कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। परमात्मा ने आके बताया कि दुख में तो सब भगवान को याद करते और सुख में याद नहीं करते। सुख में सुमरण किया नहीं और फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। तो पुण्यात्माओं, जो व्यक्ति आज अपने आप को इस झूठे सुख में सुखी मानता है और वो इन आपदाओं के आने से पहले ही परमात्मा के चरणों में लग जाता है,